हेलो दोस्तों, जियोग्राफी एमसीक्यू प्रोग्राम के सेट नंबर 18 में आपका स्वागत है। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस जलवायु प्रदेश में शीत ऋतु नहीं होती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, मानसूनी क्षेत्र में या चीन तुल्य प्रदेशों में? तो देखिए, जो आपका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट होगा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में शीत ऋतु नहीं पाई जाती है क्योंकि वर्ष भर यहाँ पर सूर्य की रेखा जो है लंबवत चमकती है। तो आपका ये राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस महाद्वीप में टुंड्रा प्रदेश नहीं पाया जाता है? यूरोप में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में? तो देखिए, जो टुंड्रा प्रदेश है लगभग 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में पाया जाता है। जो क्षेत्र है आप यहाँ देख सकते हैं मैप में, ये वाले क्षेत्र, ये रीजन जो है टुंड्रा प्रदेश कहलाते हैं। तो इसमें देखिए यूरोप भी शामिल है, एशिया भी शामिल है। ठीक है, यूरेशिया इसको बोला जाता है, ये पूरा क्षेत्र। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं यहाँ उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र भी शामिल है। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो नहीं शामिल है अफ्रीका। अफ्रीका में जो है टुंड्रा प्रदेश नहीं पाए जाते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उन क्षेत्रों का चुनाव करिए जो विषुवत रेखीय जलवायु प्रदर्शित करते हैं। पहला दिया हुआ है कैलिफोर्निया, कांगो बेसिन, अमेजन, फिलीपींस द्वीप समूह, कोस्टारिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र। तो देखिए, आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं, जो आपका कैलिफोर्निया क्षेत्र है समथिंग यहाँ पड़ता है। ठीक है, जबकि बाकी के क्षेत्र जो है यहाँ पे कोस्टारिका इन क्षेत्रों में आता है, और आपका फिलीपींस द्वीप समूह यहाँ पूर्वी एशिया क्षेत्रों में आता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो आपका अगर हम ये वाला एलिमिनेट कर दे और पहला एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, तो आपका जो राइट ऑप्शन निकल जाता है। पहला एलिमिनेट करते हैं तो देखिए ये वाला ऑप्शन कट जाता है, ये वाला और ये वाला। तो आपका राइट ऑप्शन, आपको अगर पहला भी पता है तो निकल जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका सही है, मतलब कांगो बेसिन जो है आपका विषुवत रेखीय क्षेत्र में आता है, अमेजन बेसिन आता है, फिलीपींस द्वीप समूह आता है और कोस्टारिका आता है। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक जलवायु उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु के अंतर्गत नहीं आती है, यहाँ पूछा गया है। तो देखिए, जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है इसमें आपका सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे मरुस्थल होते हैं और आर्द्रता की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये वाले क्षेत्र जो है आपका आर्द्र जलवायु के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी के सारे जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं और ये आर्द्र जलवायु भी रखते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु के अंतर्गत नहीं आते हैं। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश वाले मैदानों के संदर्भ में सही मिलान नहीं है। इसमें नहीं मिलान पूछा है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है कंपोज ब्राजील में पड़ता है, दूसरा लानोस वेनेजुएला में, तीसरा सवाना उत्तरी अफ्रीका में, पार्कलैंड पूर्वी एशिया में। तो देखिए, आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं कि कंपोज जो है ये ब्राज़ील का ये वाला जो क्षेत्र है, इसके घास के मैदानों को हम सवाना घास के मैदानों को कंपोज कहते हैं स्थानीय रूप से। और जो लानोस है ये वेनेजुएला में ये कहा जाता है। ये उत्तरी अफ्रीका का ये वाला जो क्षेत्र है ये सवाना प्रदेश है। तो आपका तीसरा ऑप्शन भी सही हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका फोर्थ ऑप्शन गलत है, क्योंकि पार्कलैंड पूर्वी एशिया में नहीं बोला जाता और सवाना घास के क्षेत्र जो है यहाँ नहीं पाए जाते हैं। जब पार्कलैंड जो है स्थानीय रूप से आपका दक्षिण ये जो अफ्रीका है इस क्षेत्र को बोला जाता है। ठीक है, घास के मैदान जो है उसको पार्कलैंड बोला जाता है। और ये देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है पूर्वी पठार का क्षेत्र, यहाँ पे इसको सूडान बोला जाता है इन घास के प्रदेशों को। तो आपका राइट ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोर्थ हो जाएगा। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, अल जजिया कैलिफोर्निया जैकोबाबाद निम्नलिखित में से किस जलवायु से संबंधित है? उष्ण मानसूनी जलवायु से, सहारा तुल्य जलवायु से, भूमध्य रेखीय सागरीय जलवायु से, इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए, अगर आपको बाकी के 2 ऑप्शन नहीं भी पता है, अल जज़ीरा या कैलिफोर्निया, तो आपने अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में सुना होगा जैकोबाबाद जो है आपका पाकिस्तान का एक क्षेत्र है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी। तो ये जो क्षेत्र जो है आपका मरुस्थलीय क्षेत्रों में आता है जैकोबाबाद। तो अगर आप इसको इतना भी समझ पा रहे हैं तो आप इसको सही कर जाएंगे। आपका राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। सहारा तुल्य जलवायु जो है से ये सारे क्षेत्र संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे जो है गर्मियों के दिन में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित घास के मैदानों में से कौन सी एक स्थिति जलवायु प्रदेश की नहीं है? देखिए, यहाँ पे स्थिति नहीं होगा, ये स्टेपी प्रदेश होगा, स्टेपी जलवायु प्रदेश। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित घास के मैदानों में कौन सी एक स्थिति स्टेपी जलवायु प्रदेश की नहीं है? तो पहला दे रखा है प्रेयरी, दूसरा लानोस, तीसरा डाउन्स, चौथा पेम्पास, पांचवा मेंटो ग्रासो। तो आप अभी पिछले चैप्टर में ही पढ़े हैं, जो लानोस है उष्ण घास मैदान है, जबकि स्टेपी जो है ये शीतोष्ण घास मैदान है। तो आपका दूसरा ऑप्शन अगर हम एलिमिनेट कर दें तो देखिए, ये ऑप्शन एलिमिनेट होता है, ये ऑप्शन और लास्ट वाला ऑप्शन एलिमिनेट होता है। आपको यहाँ से राइट ऑप्शन मिल जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। मतलब प्रेयरी, डाउन्स और पेम्पास जो है आपके, ये शीतोष्ण घास के मैदान है जो कि स्टेपी के स्थानीय रूप में जाने जाते हैं। और ये मेंटो ग्रासो भी आपका जो है उष्ण घास मैदान के क्षेत्र है। तो आपका राइट ऑप्शन थर्ड हो गया। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में नहीं पाया जाता है? पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में, न्यू साउथ वेल में या तस्मानिया में? देखिए, आपका राइट ऑप्शन इसमें थर्ड हो जाएगा। न्यू साउथ वेल्स में जो है आपका ये चीन तुल्य जलवायु प्रदेश पाया जाता है। बाकी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता और तस्मानिया में नहीं पाया जाता है। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह जलवायु प्रदेश है जिसमें स्थानीय पवनें सिरोको, लेबेची, खमसिन, सांता एनास, नॉर्दर्न्स, मिस्ट्रल, बोरो पाई जाती है। देखिए, ये टेक्निकल क्वेश्चन है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मिस्ट्रल है ये आपका एक शुष्क हवा है जो कि फ्रांस में बहती है। ठीक है, और जो सिरोको है वे अल्जीरिया में बहती है और स्पेन में लेबेची हवा बहती है। तो अगर आप इस क्षेत्र को अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये सारे क्षेत्र जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन जो है सेकंड हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे की संभावना बहुत कम है, तो ये सेकंड ऑप्शन ज़्यादा नज़दीक है, तो राइट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेश के संदर्भ में सत्य कथन पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया तथा वाशिंगटन, कनाडा तथा तटीय ब्रिटिश कोलंबिया में ये जलवायु पाई जाती है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है, दक्षिण अफ्रीका में चिली और अर्जेंटीना में ये जलवायु पाई जाती है। देखिए, ये सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें चिली में तो पाया जाता है लेकिन अर्जेंटीना में नहीं पाया जाता है। तीसरा पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया क्षेत्र व पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में ये जलवायु पाई जाती है। देखिए, ये भी गलत हो गया, क्योंकि तस्मानिया क्षेत्र में तो पाया जाता है ये जलवायु, बट पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता है। फोर्थ भी इसी तरह गलत हो गया, क्योंकि अफ्रीका के नटाल क्षेत्र में पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु नहीं पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश की विशेषताओं के संदर्भ में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, यहाँ ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। तो बिल्कुल ऑप्शन ये सही है आपका। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, ग्रीष्म ऋतु गर्म और तर तथा शीत ऋतु ठंडी और शुष्क होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है आपका, होती है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है, यह क्षेत्र उष्ण कटिबंध में सन्मार्गी पवनों के अधीन आता है। तो बिल्कुल ये थर्ड ऑप्शन आपका सही आता है, ये सन्मार्गी पवनों के अधीन ही आता है। तो आपका राइट आंसर जो है फोर्थ हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही हैं। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झुलसा देने वाली गर्म पवनें सीमूम,
खमसेन लू किन प्रदेशों में पाई जाती है? उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में, विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश में, उष्ण मरुस्थल जलवायु प्रदेश में, सवाना तुल जलवायु प्रदेश में। तो देखिए ये सारी जो जलवायु है स्थानीय रूप से मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो आपका राइट ऑप्शन उष्ण मरुस्थल जलवायु प्रदेश हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही है। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह एक वनस्पति क्षेत्र है जहाँ वर्षा केवल शीत ऋतु में पाई जाती है। आगे भी स्टेटमेंट दे रखा है, यहाँ के वनों में वृक्षों की जड़ें लंबी और गांठदार होती है जिससे भूमि में अधिक गहराई से जल खींचा जा सके। तीसरा स्टेटमेंट है, वृक्षों की छाल चिकनी और मोटी होती है जैसे कार, जैतून, शहतूत और आदि के पेड़। यहाँ मुख्य वृक्ष नींबू, नारंगी, अंजीर, अंगूर जैसे रसदार फल यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये किस जलवायु की बात की जा रही है? चीन तुल जलवायु प्रदेश, तुरान तुल्य जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये सारे जो विशेषताएं हैं आपका भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। आपका राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, टुंड्रा प्रदेशों के लिए सत्य कथन चुनना है। पहला दे रखा है स्टेटमेंट, यह 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ध्रुवों की ओर उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। तो बिल्कुल ये पहला ऑप्शन आपका सही है। इस प्रदेश में पौधों की वृद्धि का काल बहुत छोटा होता है, अतः वनस्पति का अभाव पाया जाता है। ये ऑप्शन भी आपका सही है। इन प्रदेशों में यूरेशिया में टुंड्रा और उत्तरी अमेरिका में उजाड़ खंड के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन भी सही है। अमेरिका में से बैरन लैंड, हिंदी में उजाड़ खंड के नाम से जाना जाता है। तो आपके सभी ऑप्शन सही हो गए। राइट आंसर जो है आपका थर्ड हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही हैं। सेंट लॉरेंस या मंचूरिया तुल्य प्रदेश की विशेषताओं के संदर्भ में सत्य कथन पर विचार करना है। पहला ऑप्शन दे रखा है, इन प्रदेशों का विस्तार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सेंट लॉरेंस बेसिन तथा न्यू फाउंडलैंड द्वीप में, दक्षिण अमेरिका में पेंटोगेनिया तथा एशिया के मंचूरिया शाखालिन तथा होकाइडो द्वीप में है। तो बिल्कुल इन सभी क्षेत्रों में जो है आपका मंचूरिया तुल प्रदेश विस्तारित है। तो आपका पहला ऑप्शन आप तो सही हो गया। अगले पे देखते हैं, इन प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु साधारण तथा शीत ऋतु कठोर होती है। ये भी आपका सही है। अगला है, वर्षा का वार्षिक औसत 50 से 200 सेंटीमीटर होता है जो कि अधिकांशतः ग्रीष्म काल में पाई जाती है। तो ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही है मंचूरिया तुल प्रदेशों के बारे में। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वनस्पतियों में से कौन सी एक टैगा प्रदेश में पाई जाती है? यहाँ पे दे रखा है लार्च, स्प्रूस, ओक, पाइन, चीड़, सहतूत। तो देखिए जो टैगा प्रदेश है यहाँ पे कोड़धारी सदाबहार वन पाए जाते हैं जिसे उत्तरी अमेरिका में संकुल वन कहा जाता है। तो इन प्रदेशों में जो है सीडर, लार्च, स्प्रूस, चीड़, पाइन जैसे पेड़ आम तौर पर पाए जाते हैं। आपका जो नहीं पाया जाता है वो सहतूत है, ओक है। तो ये आपका एलिमिनेट हो जाता है। तो सहतूत एलिमिनेट करेंगे, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं और ओक कर देते हैं तो ये भी हो जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। 1, 2, 4, 5 सही है।